नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में पांचवा पार्ट है समांतर श्रेणी। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें अपन nवां पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अपन एक एक को सोल्व करते हैं, समझना इसको। ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपके सामने 10, 7, 4 और आपको इसका 30वां पद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि जिस पद के बारे में आपको पूछ रहा है वो हमेशा n का मान होता है। किसका मान होता है? n का। इस सवाल के अंदर जो अपन को दे रखा है वो सबसे पहले लिखना है कि जैसे पहला पद क्या हो गया, 10 हो गया, तो पहले पद को हमेशा a से लिखते हैं, तो a बराबर हो गया 10। इसके अलावा आपको 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n का जो मान है वो आपके पास कितना है? 30 है। तीसरी चीज d को अपन लिखते हैं सारवंतर। क्या लिखते हैं? सारवंतर। सारवंतर हमेशा दूसरे पद में से पहला पद माइनस करने पर निकाल सकते हैं। इसके अलावा तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करके भी अपन सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर ले, जैसे 7 - 10, तो यहाँ पे जो d बचेगा वो बचेगा अपने पास -3। क्लियर? यहाँ पे आपको 30वां पद निकालना है, यानी कि nवां पद, और nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों में यही सूत्र काम आने वाला है और काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है कि जिस नंबर का पद निकालना है उसमें से एक कम करके d से गुणा करें और पहला पद उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो an का मतलब 30वां पद बराबर a का मतलब पहला पद अपने पास 10 है, प्लस n का मतलब 30 - 1 और d का मतलब है यहाँ पे -3 से। आगे देखना, 10 प्लस 30 में से एक गया तो होता है 29, और 29 को किससे गुणा करना है? -3 से, बराबर 10, ये माइनस प्लस गुणा होके माइनस बनेगा, और 29 का गुणा करना है 3 के साथ, तो 29 दिया होते हैं 87, 87। एक और चीज़, ये 30वां पद है जो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे माइनस के 87 है और 10 क्या है? प्लस के हैं। तो हमेशा माइनस और प्लस क्या होता है? बाकी होती है, यानी सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 87 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 77, और माइनस की संख्या बढ़ी है तो उत्तर भी क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। यानी कि इसने जो पूछा था कि इस समांतर श्रेणी का 30वां पद कौन सा है, तो इस समांतर श्रेणी का 30वां पद कितना आया? -77 के बराबर आया। समझ में आया? ठीक है, ये आपका आसान सा सवाल है, 2 नंबर में पूछा जाता है। क्लियर? दूसरा सवाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो आपको 30वां पद पूछा था और एक समांतर श्रेणी बना के इसने दे दी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या किया? 31वां पद ज्ञात करना है जिसके 11वें पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ पे कोई समांतर श्रेणी नहीं दी इसने आपको दिया है 11वां पद और 16वां पद। इसी से आपको समांतर श्रेणी का पहला पद और सारवंतर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको 31वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखना, जो पहली लाइन दी है इससे एक समीकरण बनेगा, और जो दूसरी लाइन दी है उससे दूसरा समीकरण बनेगा। यहाँ पे अपन समीकरण को हल करने के बाद ही a और d के मान निकालने वाले। 11वां पद 38 है, यानी कि ये लिखेंगे अपन 11वां पद बराबर 38, 38। तो 11वां पद समांतर श्रेणी की फॉर्म में कैसा होता है? देखना, 11वां पद होता है a प्लस 11 - 1 d, और ये अपन को दे रखा है 38 के बराबर। यही फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लगाया था, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। n की जगह क्या लिखना है? केवल 11 लिखना है। a प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 10 गुणा d बराबर में कितना? 38। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। दूसरा जो अपन को दे रखा है 16वां पद, इससे दूसरा समीकरण बनने वाला है। तो 16वां पद ये है बराबर में 73, यानी कि 73। 16वें पद को इस सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? a प्लस 16 - 1 d बराबर 73। 16 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 15d, और ये है a प्लस
15d बराबर 73। इस समीकरण को नाम देंगे दूसरा। क्लियर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करने पर हमें a और d दोनों के मान निकल जाएंगे। ये अपने पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, जो अपने तीसरा पार्ट है, उसी से संबंधित सवाल है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, दोनों ही बराबर है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दें, घटा देते हैं। घटाने पर क्या होगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और d बचेगा। ठीक है, तो ये a प्लस 10d बराबर 38, इसमें से इसको घटाना है, a प्लस 15d बराबर 73। माइनस कर देते हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो a में से a गया तो 0, 10d प्लस का है, 15d क्या हो गया, अब माइनस का हो गया। तो यहाँ से बचेगा माइनस के 5d बराबर माइनस के 73 और प्लस के 38। यहाँ पे कितना बचने वाला है अपने पास, देख लो, 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3, और ये माइनस के नंबर बड़े हैं तो माइनस में। यहाँ पे d बराबर माइनस 35, 5 जो गुणा में मल्टीप्लाई में है वो अभी कहाँ जाएगा, भाग में, और माइनस के 5 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 5 के पहाड़े से 35 करता है 7 बार, यानी कि d का जो मान आया वो आया 7। ये हो गया इस समांतर श्रेणी का सारवंतर। अब सारवंतर निकल गया है तो अपन क्या निकाल लेंगे, पहला पद निकाल सकते हैं। अगर अपने पास सारवंतर आ गया है तो अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, पहला पद। तो समीकरण 1 में d का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में d बराबर 7, d बराबर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 कौन सा है, a प्लस 10d है, तो 10 और d की जगह अपने को 7 रखना है, और बराबर में 38 है। क्लियर। 10 का पारा 7 बार बोलो, 70, a प्लस 70 बराबर 38। प्लस का जो 70 है उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का। तो 38 माइनस 70, आंसर में a का मान कितना हो जाएगा, माइनस की संख्या यहाँ पे भी बड़ी है, तो ये हो जाएगा a का मान माइनस के 32। अब देखना यहाँ पे अब क्या क्या मिल गया अपन को, a का मान यानी कि पहला पद मिल गया, d का मान यानी कि सारवंतर भी मिल गया, और n का मान जो अपन को ज्ञात करना है वो है 31। तो सेम टू सेम अब ये सवाल अपने पास आया है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, nवां पद। तो वापस अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे an कौन सा निकालेंगे अब, 31वां, यानी कि a 31 बराबर a का मान हो जाएगा 32 माइनस के, प्लस n 31 माइनस 1, और d है अपने पास 7। तो ये हो जाएगा 31वां पद माइनस 32, 31 में से 1 गया तो 30, और 30 को किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। तो 30 गुणा 7, ये 30 गुणा 7 हो जाएंगे 210। उसमें से कितना माइनस कर दोगे, लास्ट में 210 में से 32 माइनस करेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा अपन को, और वो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, 31वां पद। माइनस करके देख लो, 8 और 20 में से 3 गए तो कितने बचे, 17, और ये प्लस के 178 अपना क्या है, फाइनल आंसर है। इस सवाल का जो इस समांतर श्रेणी का जो 31वां पद है वो कितना हो जाएगा, 178। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल बड़ा हो या छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अपन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे इसमें 11वां पद दे रखा था 38, तो उससे एक समीकरण बना लेंगे। फिर 16वां पद दे रखा था 73, उससे दूसरी समीकरण बनेगी। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने से अपने पास d का और a का मान निकल जाएगा, और यहाँ से वापस समांतर श्रेणी बन जाएगी जिसका पहला पद 32 है माइनस के, और सारवंतर 7 है। 31वां पद आसानी से इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना है, और इसको हल करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। क्लियर है। तो इस समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। वापस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए JB कोचिंग के साथ। धन्यवाद।